हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एलान नबूवत, इसका ज़िक्र हमें करें। और इसके बाद 3 साल तक खुफिया तौर पर, गैर एलानिया तौर पर अल्लाह के रसूल जो है फ़र्दन ब फ़र्दन एक एक शख्स को दावत दी। इसमें से कई लोग जो है ईमान ले गए। इसके बाद अल्लाह के रसूल जो है, अल्लाह ताला जब हुक्म दिया सूरा शूरा में, तुम्हारे करीबी रिश्तेदारों को जो है ख़बरदार करो। इसके बाद अल्लाह के रसूल सफ़ा के पहाड़ के ऊपर चढ़े और खुरैश के और अब्द मुनाफ के कई कबीलों को, उनके जो भी रिश्तेदार थे, उनको बुलाकर अल्लाह की अजाब के बारे में, अल्लाह की तौहीद के बारे में उनको समझाए, मगर वो कोई भी नहीं माने। यहाँ तक कि अबू लहब जो है, उनका चचा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है लानतें भेजता है, बद्दुए देता है। यहाँ तक कि एक रिवायत के मुताबिक पत्थर से जो है मारने की कोशिश करता है। इसके ऊपर अल्लाह ताला आयत नाजिल फरमाता है, तब्बत यदा अबी लहबिम व तब, यानी अबू लहब के दोनों हाथ बर्बाद हो जाए। इसके बाद जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एलानिया तौर पर सबको दावत देना शुरू करती। इसके ऊपर जो है कुरैश बहुत घबरा जाती और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी तरह दावत का काम अगर जारी होता तो उनके मनसबों को, उनकी सरदारियत को, उनकी कमाई को, उनके रुतबे को जो है यह अनकरीब नुकसान पहुंचाने वाला है। तो ये समझकर इस दावत को रोकने के खातिर वो कई मंसूबे जो है करना शुरू करे, कई प्लान बनाना शुरू करे। इसमें मशवरे चले तो वलीद इब्ने मुगीरा जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है नौज़ बिल्लाह जादूगर बोलने की मशवरा दिया। और जो है ये पिछले जो भी कहानियाँ हैं वो पूरे रिवायत करते हैं, और ये बशर का कलाम है, ये अल्लाह का कलाम नहीं बोला है। इसके ऊपर अल्लाह ताला बहुत सी गुस्सा जो है उसके ऊपर अता फरमाया अल्लाह ताला। और इसके बाद तरह तरह की बातें बोलते थे। अब यहाँ से जो है दावत का काम कैसा आगे बढ़ता है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर क्या क्या प्लान इन्हों डालती, ये इंशाअल्लाह आज की नशिस्त में हमें बयान कर ले। तो अब एलानिया तौर पर कब है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत का काम शुरू करेंगे, उनके ऊपर मुसीबत टूट पड़ी। अब कितने भी बात हम बोलो, झूठा का को बोले और जो है कज़्ज़ाब का को बोले और बशर का कलाम का को बोले, कोई इनको सिखाता है का को बोले, ये अल्लाह का कलाम नहीं का को बोले, कुछ भी बोलो, लोग जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार को देख रखी। 40 साल तक उनके दरमियान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीन का लक़ब पाई। तो इतना आसान नहीं था कि लोग जो है बैक वक्त जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौज़ बिल्लाह झूठा मान ले। झूठा कौन भी मानने को तैयार नहीं था। तो ये प्रोपेगेंडा चलता था, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन भी माने नहीं झूठा बोल के। तो उन्होंने अब क्या करे, अब ऐसा होता नहीं। एक मरतबा हमें अबू तालिब से मिलेंगे, उनको समझेंगे, क्योंकि हुजूर के पुश्त पना खड़े से जो है अबू तालिब ही, कम के कौन भी रिश्तेदार जो है इतना साथ देने के वास्ते तैयार नहीं। तो अबू तालिब से मिलती, तुम्हारे भतीजे को समझाओ, ये जो बातें इन्हों बोलती हैं इससे जो है हमारे अगलों के हमें बुरा भला बोलना पड़ता है, हमारे बड़ों को हमें गालियाँ देना पड़ता है, हमारे बुतों को हमें गालियाँ देना पड़ता है। तो समझाओ को बोलती, तुम्हें समझाओ को छोड़ डालती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं मानते। तो अबू तालिब भी जो है तुम्हें क्या भी कर लो, मैं तो हुजूर के पीछे खड़ा हूँ, तुम्हें जो करना है कर लो को बोलती। ये बैकग्राउंड आज का। इसके बाद जो है खुरैश दारुन नदवा में जमा होकर तकरीबन 25-30 सरदार जमा होकर एक फैसला कर लेते। उनमें अबू लहब भी शामिल है, हुजूर का चचा अबू लहब भी शामिल है। क्या फैसला कर लेते हैं, अब बातानसी नहीं हाथानसी काम करना है। इतने दिन बातानसी एजा दी, तकलीफ दी, अब हाथों से एजा देना है, तकलीफ देना है। ये उस मशवरे का खुलासा, यानी अब सताना है। ये फैसला कर ली, अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सताना है, उनके मानने वालों को भी सताना है। ऐसा सताना कि उन्होंने अपना दीन छोड़कर फिर बुतों के पास वापस आ जाना। ये उस मशवरे का खुलासा। तो सबसे पहले हुजूर को सताना शुरू करे। किस तरह सताना शुरू करेगा, तो जाको हमला करने को तो हिम्मत नहीं थी, जाको भाई एक वक्त सब्जी जाको हमला करेंगे इतनी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि हुजूर के पीछे अबू तालिब ही। अबू तालिब बनो हाशिम के सरदार है। अब बनो हाशिम आप पहले भी देख चुके हैं, बहुत बड़ा खानदान। उस वक्त क्या था तो कबीले की तासुब बहुत ज़्यादा थी, यानी हमारा कबीले वाला जो भी है उन्हें क्या तो भी करे, अगर उसके ऊपर हाथ डाले पूरे कबीले वाले मिल को आकर जो है सामने वाले के ऊपर बदला लेते थे।
अब बाकी जो भी कबीले थे ये छोटे छोटे थे, छोटे छोटे खानदान थे। बनु हाशिम का मुकाबला करने वाला खानदान कोई भी नहीं था। तो हुजूर को जो है कत्ल करने का इरादा तो फिल वक्त नहीं था, क्योंकि अगर कुछ ऐसा हो जाता तो बनु हाशिम के पूरे लोग आकर खड़े होते तो इनके पास जवाब ना होता। तो ये हिम्मत तो करे नहीं। अलबत्ता हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर बात के ऊपर जो है सताना, छेड़ना, बातें करना शुरू कर। वो कैसा था आप अगर आज देखें तो आपको इतनी सब्र अल्लाह ताला की तौफीक अगर हुई तो नसीब होंगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना सब्र करी, कितने तकलीफ़ां उठाकर जो है कितना सब्र कर को हमारे पास दीन पहुँचे। ये अगर आप पढ़े तो हमारे तकालीफ पूरे जो है हमना को आसान दिखती, क्योंकि जब एक लकीर बड़ा दिखती है तो हमें क्या करना, उसके बाजू और एक बहुत बड़ी लकीर डाले तो ये लकीर क्या होती है, खुद ब खुद छोटी बच जाती। तो हमारी तकालीफ हमारे लिए बड़ी लकीर की जैसा आप दिखती हैं, उसके सामने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकालीफ की बड़ी लकीर बाजिक रखो, हमारे जो भी तकालीफ है वो क्या दिखती है, हमें बहुत छोटे दिखते। तो आज शुरू करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों में पहला नंबर उनका चचा जी, कौन बोलो, अबू लहब, और उसकी बीवी कौन, उम्मे जमील। चाचा चाची दो जिन्हें भी दुश्मना बन गए। क्या करते थे इन्होंने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिन भर गालियां देते थे, और इनके घर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के करीब थी। वो उम्मे जमील क्या करती थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह बाहर निकलते वक्त उनकी दरवाजे के आगे काटियां बिछाती थी। क्या बिछाती थी, काटियां। देख लें सक आए तो खुंदल ना सोच। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंह भर के गालियां देती थी, ऐसा वैसे भी नहीं। यहाँ तक कि जब तब्बत यदा अबी लहब व तब नाजिल हुई और उसे अल्लाह ताला जो है हम्मा लतल हतब का बोला, यानी लकड़ियाँ ढोने वाली जहन्नम में उसे जलाने के वास्ते, उसकी शोहर को जलाने के वास्ते लकड़ियाँ ढोती है। यह असल में एक मुहावरा है, यानी चाड़ियाँ रखने वाली, गालियाँ देने वाली को हम्मा लतल हतब बोलती। तो अल्लाह ताला जब ये सूरा नाजिल फरमाया तो उन्हें गुस्से में आकर हुजूर को ढूंढने शुरू करी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु बैठे तो अल्लाह ताला ऐसा करा, उस औरत की आंखों के ऊपर पर्दा डाल डाला, हुजूर नहीं दिखे। हालांकि अबू बकर के बाजू की बैठी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं दिखे। तो अबू बकर के पास आकर, आए अबू बकर, तेरा दोस्त हमारे बारे में बुरा भला कहता है, तुम्हारा दोस्त हमारे बारे में बुरा भला कहता है, अल्लाह का कलाम बोल को हमारे ऊपर शेरगोई करता है, गालियां देता है, और याद रख लो हमें भी मोहम्मद का इनकार करते ही। उन्हें आगे क्या बोले, हमें भी मोहम्मद का इनकार करते हैं, हमें भी ऐसे बहुत सारे बोल सकते, हमें मोहम्मद को मुजम्मम बोलना शुरू करेंगे। बोलती है मोहम्मद माने तारीफ किया गया, यानी सब्जी ने भी तारीफ करेंगे। मुजम्मम माने सब्जी ने भी जो है बुरा भला बोलेंगे, मुजम्मम को बोलना शुरू करें, नौज़ुबिल्लाह वो लोग। उसे हमें अरबी में बोलना हो तो मुदम्मम द्वाद, उर्दू में बोले तो मुजम्मम। और क्या करे उन्होंने, अल्लाह के रसूल अपने दोनों बेटियां रुकैया और उम्मे कुलसुम को अबू लहब के दो बेटों को उतबा और उतैबा को शादी कर को दिए थे। जब तक का ऐलान नबूवत नहीं किए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीना अच्छा चलता था। जब ऐलान नबूवत किए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को सताना शुरू करे, ऐसा सताए बिलाखिर अब उनके बेटियों को हमारे घर में रख लिए। तो अब बाजू वाले देखो, तुम्हें एक तरफ उनकी इनकार करती हैं और उनकी बेटियां जो उनके ऊपर ईमान ले गए तुम्हारे घर में रख लेंगे, बोलना शुरू कर देंगे। बोल को क्या करे, इन्हें जाको बाप अबू लहब उसके बेटों को बोल को तलाक दिलवाकर दो बेटियों को तलाक दिलवाकर दो बेटों से घर को भेजता है। ये दावत का पहला इफेक्ट किसके ऊपर पहले पड़ी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के ऊपर, और किससे पड़ी, अपने खुद के खानदान वालों से, अपने खुद के खानदान वालों से। अब दो बेटियां बैक वक्त घर को आ गई, उनका जीना टूट गया है, अब वो घर में रोले तो बैठी। एक बार वो मंजर को याद कर लो कैसा था, एक बार वो मंजर को याद कर लो कैसा था। यहाँ को छोड़ा क्या, उन्हें नहीं छोड़ा। हज के महीने शुरू हो गए, हज को लोग आना शुरू हो गए, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के बाज़ारों में जाकर दावत का काम करना शुरू करे। तो ये बदबख्त क्या करता था, अबू लहब पीछे जाको ढोल मार लेता, ये जो आगे बयान करता है तुम्हें दावत देता है ये मेरा भतीजा है, ये झूठा है, नौज़ुबिल्लाह, ये बोलता था उन्हें। और तिरमिज़ी की एक रिवायत में आता है यहाँ तक रुकता नहीं था, उन्हें बच्चों को पत्थरे देकर मारने खुरमाता था, और वो खुद भी जो है पत्थर लेकर मारता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म को खून आलूदा करता था। ये हदीस का बोलता हूँ सुबह, फिर भी उसकी गुस्सा कम होती नहीं थी।
हालांकि चचा बचपन से देखा सो, उसका भाई का बेटा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खास भाई का बेटा, इतनी नफरत दीन के वास्ते। इन्हें एक दुश्मन और दूसरा दुश्मन उसकी जोरू उम्मे जमील, और तीसरा दुश्मन उकबा बिन मुयीत। क्या नाम है? उकबा बिन मुयीत। वो जो वलीद बिन उकबा आता है देखो बाद में, उसका बाप। एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे, ये हदीस है, और काबतुल्लाह के पास नमाज पढ़ते थे। ऐसा मजाक उड़ाता है उन्हें कि उसके दोस्तान को पूरे लेको, ये चिल्लर बैच बोलती देखो, ऐसा है कि एक बैच लेको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज को, नमाज पढ़ने के तरीके को मजाक उड़ाना शुरू कर। फिर बाद में जो है शर्त डाल लेते उन्होंने, कौन है इस मोहम्मद के ऊपर ऊंट की जो है ओजड़िया, फलाना किस्म की ऊंट की ओजड़ी लगाकर डालने वाले कौन है? तो सबसे पहले सामने आने वाला इन्हें बदबख्त उकबा बिन मुयीत। क्या करता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाने तक इंतजार करता है, और ऊंट की ओजड़ी जो है, ऊंट कितनी है हमारे बकरी का चीक काटे तो पोट लेगा कितना गलीज निकलता है, उसके जो है ओजड़ी, उसके जो है अंतड़ियाँ, ये पूरा गलीज कितना निकलता है। अब ऊंट का कितना निकलना बोलो, इतना बड़ा होता है उसकी ओजड़ी। उस ओजड़ी को ढोले जागो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाते थे, उनके खानदों से लेकर पीठ के ऊपर, हाँसी सर के ऊपर आए तक वो पूरा रख डालता है। उसके वजन को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर उठा सकते हैं, और बहुत देर तक उसी हालत में सजदे में छती। एक तरफ बास, गंदगी, बू, बदबू, और एक तरफ वो वजन। इसी हालत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हती। ये खबर मालूम हो जो है फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा अपने बाप की इस हालत को मालूम होगा, धुल लेता आती, उसे बतकलीफ से जो है हटाती और लानत भेजती उन सब के ऊपर। कौन? फातिमा। फातिमा लानत भेजती इन सब के ऊपर, और सजदे से सर उठाने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लानत भेजती, और ऐसा भेजती अम्मा फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा लानत भेजते जो डर जाती, क्योंकि काबतुल्लाह के पास थे, सबका यकीन ये था काबा के पास जो दुआ करती वो कबूल होता है, तो इन्होंने डरना शुरू हो गए। इतने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, एक एक का नाम लेकर अल्लाह के रसूल जो है लानत फरमाए। अल्लाह ताला के रसूल फरमाती है, अय अल्लाह अबू जहल को सजा दे, अय अल्लाह उतबा को सजा दे, अय अल्लाह शैबा को सजा दे, अय अल्लाह वलीद को सजा दे, अय अल्लाह उमैया बिन खल्फ को सजा दे, अय अल्लाह उतमा बिन अबी मुयीत को सजा दे। और एक दूसरे का नाम भी है, रावी बिसर गए। और उस रावी यानी इब्ने मसूद ये पूरा मंजर देखते हैं, आपको हदीस मिल जाती है, बुखारी की रिवायत है, किताबुल वजू में मिल जाती है। अब इब्ने मसूद फरमाती है, मुझे इतना गुस्सा आता है, अल्लाह ताला अगर मुझे ताकत दिया तो मैं मदद करने तैयार हूं, लेकिन मैं मदद करने की हालत में नहीं था। ये पूरा मंजर को मैं देखता हूँ, यानी उन्हें जाकर ऊँट की ओजड़ी रखना, फातिमा हटाना, फातिमा लानतें भेजना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लानतें भेजना, नाम लेकर जो जो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लानत पई, इब्ने मसूद फरमाते हैं ये पूरे लोग बदर के मैदान में मर गए, ये पूरे लोग बदर के मैदान में पूरे भी मर गए। अल्लाह के रसूल की लानत को तो ऐसी है। एक बंदा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के करीब ही रहने वाला उमैया बिन खल्फ, क्या है? उमैया बिन खल्फ, जो बिलाल का आका था, बिलाल का सरदार था, वो उमैया बिन खल्फ हुजूर दिखे तो बस गालियां देना शुरू कर, हुजूर दिखे तो बस गालियां देता था, मुंह के ऊपर गालियां देता था, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे से गुजर गए तो पीछे बुरा भला बोलना शुरू करता। उसके लिए अल्लाह ताला सूरा नाजिल फरमाए, वैलुल लिकुल्ली हुमज़ातिल लुमज़ा, ये उसके बारे में नाजिल है। बर्बादी है, जहन्नम में एक जगह है उसके लिए जो पीछे भी बुराइयां करता है और आगे भी जो है बुरा भला बोलता है, वो उसके बारे में नाजिल हुआ। ये एक। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सताने में उनके घर बाजिक बहुत सारे लोग थे, उनमें अबू लहब एक, अबू जहल एक, और इसी तरह उकबा एक, अदी एक, हकम एक, कौन? हाँ वो हकम एक, और इसी तरह कई लोग थे। कौन भी ईमान नहीं लगाए, जो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताए, कौन भी ईमान की तौफीक उनको नसीब है नहीं। वो हकम की एक जो है उन्हें ईमान लगाता है, घिरगुट उन्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देता था। उस घिरगुट की औलाद भी बाद में इस्लाम की बहुत नुकसान पहुंचे। हकम का बेटा मरवान, आपको मुहर्रम में पूरा बयान कराया था मैं, वो हकम के बेटे मरवान बिन हकम क्या क्या करे, उसके वजह से उस्मान कैसे शहीद होना पड़े, उसकी वजह से हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु कई जंगें लड़ना पड़ी,
ये पूरा जो है इसके औलाद उच हुजूर से लानता खाए सा औलाद उच हुजूर शहर बदर करे सो उस शख्स के औलाद उच, लेकिन ईमान लगाया बाद में, इसलिए हमें ज्यादा उसके बारे में नहीं बात करते। इसके बाद अब रहा इस उम्मत का फिरौन अबू जहल। इस उम्मत का फिरौन क्या है? अबू जहल। एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबतुल्लाह के पास नमाज पढ़ती, तो इन्हें आता है बहुत ऊंची आवाज में, अरे मोहम्मद तो यहाँ पे आने के वास्ते मैं मना फरमाया था, तो क्यों आता है वो? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस दिन जो है बहुत ऊंची आवाज में बहुत शानदार दलेरी के साथ जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते, तू बदलता नहीं, तू भी एहताज को मुझे बोलता है क्या? इस दो पहाड़ों के दरमियान इस शहर में ऊंचा रुतबा वाला मैं हूं, मुझे गालियां देता है क्या? उन्हें बोलता है, हालांकि ऊंचे रुतबे वाले हकीकत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे नबियों के इमाम है, रहमतुल लिल आलमीन है, तमाम इंसानियों के सरदार है, लेकिन उस बदबख्त बोलता है इस दो पहाड़ों के दरमियान जो मक्का है इसमें चल फिरने वालों में ऊंची रुतबा मेरा है, वो बोलता है। तू मुझे बोलता है क्या? तू काबतुल्लाह के पास आकर आने की इजाजत नहीं है, वो बोलता। फिर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते नहीं, वहां पे नमाज पढ़ती। तो एक दिन आए तो हुजूर नमाज पढ़ते थे, उसके छेले थे अबू जहल के छेले, नौज बिल्ला नमाज के बारे में उन्हें ऐसा बोलता है, ये मोहम्मद क्या मट्ठी थोप लेता है पेशानी को? सुन सकती जी तुम ऐसा बात? कभी तो सुने थे तुम्हें बयाना में? सुने थे ये? अगर सुने होते तो तुम ना नमाज की अहमियत मालूम होती थी। अगर सुने होते तो जो लोग हम बातें बोलते, देखो जो दीन के रास्ते के ऊपर चलते थे, हुजूर जो बातें खाए, जो बातें सुने, उसमें से राय के बराबर भी नहीं ये बातें। जो दीन पर सही चलने वाले हैं उनको बोलते, क्या बोलता है उन्हें? नमाज पढ़ते थे, हुजूर क्या पेशानी को मट्ठी लपेट लेती, पेशानी को मट्ठी लगा लेती, क्या होएगा थे इनको, ये बोलता है वो बदबख्त। और हुजूर नमाज पढ़ते थे, उसे ऐसा गुस्सा आ जाता है, ऐसा गुस्सा आ जाता है, आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काम जो है मैं तमाम कर डालता हूँ, उसकी उनकी गर्दन को जो है मैं मरोड़ डालता हूँ, उनके गर्दन में मैं जो है एक पट्टी डालकर उनकी गर्दन को जो है मैं दबा देता हूँ, बोल को वहां से निकलता है। ये भी रिवायत सही मुस्लिम की। काबतुल्लाह के पास पहुंचता है, उन्हें ऐसा जो है उसकी हाथ फेर लेता, मुझे बचाओ कहना जो है इशारा कर लेता, उन्हें जो है वापस आ जाता। क्या अबू जहल, क्या अबुल हकम कुछ करने वाला था, बहुत जोश से गया, फिर डर लेता वापस आता है कि तो मैं उसे ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है उनकी गर्दन जो है मैं मुड़ने के वास्ते गया था, लेकिन बीच में एक कुछ आग की जैसा गड़ा आ गई और कोई मुझे पकड़ने लगा, तो मैं उसी चुकाले को जो है बाहर का गया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उसके लिए फरिश्ते नाजिल हो गए, अगर उन्हें आगे बढ़ता तो उसकी जिस्म को फाड़ डालते थे, चीर डालते थे, उसकी जिस्म को हर आजा को जो है टुकड़े टुकड़े कर डालते थे। तो उन्हें अभी शुरुआत में डर जा को बाहर का, फिर भी नहीं मानता। उस बदबख्त उन्हें अभी उन्हें यहाँ तक उतर पड़ता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान बोलते तो आगो सुनता है उन्हें, हाँ उसके बारे में है, कुरान में भी आया है, उन्हें सुनता है मगर ईमान लेकर आता नहीं, और लोगों को सताना शुरू करता है, अल्लाह की तकजीब करना शुरू करता है, रसूल की तकजीब करना शुरू करता है। आता था कुरान सुनता था, मजाक उड़ाता था, कुरान सुनता था बाकायदा आगो ना, लेकिन बाहर जाकर क्या करता था? मजाक उड़ाता था। ये मुख्तसर तौर पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 27 वाकयात, मुख्तसर मैं चंद 2-3 वाकयात बोला, अभी इसमें बहुत सारे हैं, एक एक बंदे का एक एक वाकया है इसमें, एक एक बंदे का एक एक वाकया। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हाल है। और एक मर्तबा जो है आपको आगे भी आएंगे अबू बकर सिद्दीक की बात बोलते वक्त, एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इनको इतना गुस्सा आता है, सामने भी आता है ये वाकया, फिर भी मुख्तसर बोलता हूँ, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारना शुरू करते, मारना शुरू करते, और ये हालत देखो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अबू बकर सिद्दीक को खबर देती, तो अबू बकर सिद्दीक धौल लेता आती, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है लपेट लेती, क्या तुम इस शख्स को बस इसलिए मारते हैं कि अल्लाह ताला एक है को बोलता है, बस इसलिए तुम्हें मारते हैं, अल्लाह एक है को बोलता है, इस बात के ऊपर एक शख्स को कत्ल करने तुम्हें तैयार होते हैं, एक शख्स को, ऐसे अमीनदार शख्स को, ऐसे अमानतदार शख्स को, ऐसे अच्छे अखलाक वाले शख्स को तुम्हें इस तरह मारते हैं बोल को हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु जो है आड़ा पड़ते। जब आड़ा पड़ते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ डालकर अबू बकर सिद्दीक को मारना शुरू करते, ऐसा मारते हैं, ऐसा मारते हैं, ऐसा मारते हैं, हाथों से उनके, अब बोलना नहीं हमें बात, उनके हाथों में जो जो भी है उससे लेकर मारते, वो मारा पूरे खाते, यहाँ तक कि अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु बेहोश हो जाते। इतने में हुजूर के असहाब आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है कहीं दूर ले जाते, अबू बकर सिद्दीक जो है बेहोश हो जाते, उनके कबीले के लोग, बनु तमीम के लोग आते, उनको उठा ले जाकर उनके घर को पहुंचाते। जब अबू बकर सिद्दीक को बेहोश हो गए थे, उनके अम्मी उनके बाबा जो है खिदमत करते थे, जब आँख खुली मेरे आका किस हालत में है पहले बताओगे,
ना खाए ना पिए, ना उनका ख्याल करे, ना अम्मी के रोना देखे, ना बाबा का जो है ख्याल करे। पहले जुबान से आया मेरे आका किस हालत में है, मेरे आका के दीदार जब तक मैं नहीं करा तब तक मैं कुछ खाने वाला नहीं हूँ, कुछ पीने वाला नहीं हूँ। लेकिन हुजूर कहा है कि मान लें, हुजूर कहा है कि मान लें। उनका अम्मी बोलती फलाना औरत के पास जा, उन्होंने ईमान लेकर आई थी मगर छुपाए थे, उनके पास जा, उन्होंने जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर बोलती गो। उनके पास गए तो नहीं बोलते उन्होंने, मुझे मान लें, मुझे कहा है कि मान लें, हुजूर नहीं बोलते उन्होंने। फिर बाद में ऐसा मेरा बेटा बोल को भेजा है, मेरा बेटा कुछ खाता नहीं है, पीता नहीं है, जब तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीदार करता नहीं, उन्हें कुछ खाने वाला नहीं है, मैं किसी को नहीं बोलता हूँ, बोलोगा तो अच्छा पहले मुझे अबू बकर के पास बुला ले जाओ, मैं बाद में बात करता हूँ। अबू बकर के पास बुला ले जाते, उनसे वादा लेते, हुजूर कहाँ है इसे बोलना नहीं होगा। फिर जब जाकर जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घर के पास जाती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चेहरा देखने के बाद आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाती हैं उस मुश्किलात पूरे जो है मेरे आसान हो गए, उस मुश्किलात उस दर्द पूरा जो है मेरा मिट गया। दारो खतार रोना शुरू करती हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो है गले लगा लेते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनसे बढ़कर आशिक कौन मिलेंगे बोलो, उनसे बढ़कर हम इश्क का दावा कब कैसे कर सकेंगे बोलो। इश्क का दावा करने में नहीं होने का, इसमें नहीं काबिलियत है, सो दावा हर कोई भी कर सकता है। जो हुजूर के लिए जख्म खाता है, जो हुजूर के लिए बातें खाता है, जो हुजूर की दीन की नुसरत करता है, मदद करता है, ये अल्लाह कुरान में बोले मोमिनों की जिम्मेदारी ये है, सूरह आराफ में आता है कि वो रसूलुल्लाह की इज्जत करे और रसूलुल्लाह की मदद करे, रसूलुल्लाह की दीन के आगे पहुंचाए, ये हमारी जिम्मेदारी। खाली चुके दावे करना नहीं मैं रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, तो रसूलुल्लाह से मोहब्बत करे तो मैं बातें खाना पड़ता है। ये खुद हदीस है, एक शख्स आते, एक सहाबी आते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, या रसूलुल्लाह मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। कहते सोच ले तुम्हें क्या बोलती हैं, कहते या रसूलुल्लाह मैं आपसे वाकई मोहब्बत करता हूँ। सोच लो अब एक बार क्या बोलती हैं कि तुम्हें, कहते या रसूलुल्लाह मैं वाकई आपसे मोहब्बत करता हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तो मुसीबत के लिए तैयार हो जाओ, मुसीबत के लिए तैयार हो जाओ। बंगले नहीं आते, आसानियां नहीं होते, बिल्डिंगा नहीं बनते, करोड़पतियां नहीं बनते, मुसीबत आती पहले, उसे हमें संभालना है अगर वाकई तुम्हें हुजूर की मोहब्बत करने वाले हैं तो। बहरहाल इस तरह मामला चलता था। अब हुजूर कुछ ऐसा सताना शुरू करे तो अब उस सहाबियों के बारे में क्या बोलेंगे और उनमें से भी गुलामों के बारे में क्या बोलेंगे। गुलाम की कोई हैसियत उच नहीं थी उस जमाने में, कोई हैसियत थी क्या, कोई हैसियत उच नहीं थी। तो गुलामों को सताना शुरू करे, क्योंकि इनके ऊपर सताए तो कोई पूछने वाला नहीं है, इनको कत्ल करे तो भी कोई पूछने वाला नहीं है। हुजूर को ऐसे बड़े खानदान वाले को तो कुछ करे तो वो खानदान वाले पूरे सामने का, गुलामों कौन आने वाला है। तो इतने में हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु उनकी ईमान को छुपाए थे, उनकी ईमान को छुपाए थे। लेकिन एक मर्तबा कुछ सीरत की किताबों में आता है, नमाज पढ़ते हुए उनको देख लेते, रूम में नमाज पढ़ते थे उनको देख लेते। उनका आका कौन, उनका मालिक कौन, उमैया बिन खल्फ, ये नाम याद रख लेना, इन्हें बदर तक आता है। उमैया बिन खल्फ जो हुजूर को जो है दिखे तो गालियां देता था, वो बदबख्त है। उमैया बिन खल्फ को मालूम होता है, ये उमैया बिन खल्फ जो है वो कुरैश के सरदारों में से एक सरदार है। अब वो बोलते ना छुड़ाने वाले, बहुत अच्छा आया जाए यहाँ पे मशवरे करने, तेरा गुलाम पहले ईमान लेकर आया, उसे छुड़ा सकता नहीं है तू को। ये बात हम बोलते हैं, उसे गुस्सा आता है। क्या करता है, उन्हें पहले पहल बिलाल की रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के गले में एक रस्सी बांधता है, बच्चों के हाथ में दे देता है। वो बच्चे जो है उनको खींचते हैं, किधर चाहे उधर खींचते थे, यहाँ तक कि सुबह से शाम तक ये मामला उनके गले में वो रस्सी की खींचने की निशानियां पूरे पड़ती। यहाँ गुस्सा, उसका गुस्सा जो है ठंडा पड़ता नहीं ना, बिलाल जो है उनकी बात मानते। क्या करता है वो बदबख्त, धूप के वक्त रेत के ऊपर, रेगिस्तान की रेत के ऊपर जो है उनको कपड़े उतार कर सुला को और उनके ऊपर जाग उनकी सीने के ऊपर बैठता था ये बदबख्त और मारता था कोड़े लेकर उस धूप में। क्या को बोल को, मोहम्मद को झूठा बोल को, क्या वास्ते, मोहम्मद को झूठा बोल, इस दिन में वापस आ जा, ती छोड़ डाल तुम्हें। ऐसा मारता था, ऐसा मारता था, उनकी पूरी बदन जो है उस कोड़ों से, उस जख्म से जो है भर गया था। उसकी गुस्सा भी ठंडी पड़ी नहीं। उस रेगिस्तान में,
उस धूप के वक्त अरब का गर्मी कैसी है, 50 डिग्री 50 और 5 डिग्री की गर्मी, और उसके ऊपर बालू में कैसा आता है तुम देख लो। उस बालू के ऊपर जो है उनको सुलाकर एक बहुत बड़ा पत्थर लेकर उनके ऊपर रखता था, फिर भी बिलाल बोलते अहदुन अहद अहदुन अहद अहदुन अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। दूसरी बात नहीं बोलते थे। ये एक दिन का मामला, इनको ऐसा सताते थे, ऐसा सताते कि मारते थे, पीटते थे। ये तो है 600 खड्ड्यान जो है जलाकर, ये कबाब के खड्डे हदीन देखो वैसे के खड्ड्यान जलाकर इनके पीठ में से ठोंसते थे, इनके पीठ में ठोंसते थे। और वो हमें आग का अवाला बोलती देखो, कोलचा का, उसके ऊपर सुलाते थे। मैं एक बात बोलूं, असल इस बात के ऊपर उमर रोई, अब हमें रोती कि नहीं कि हमरा को नहीं मालूम, कि उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में हज़रत खब्बाब बिन आरत रदी अल्लाह ताला अन्हु का ये वाक़या याद आता है। उनको जो है आग के कोलचा के ऊपर सुलाते थे और जो है वो कड्डियाँ को जला को जो है उनके पीठ में चुबाते थे, तो सुराखा पड़ती ना भाई, चमड़ा जल जाता है ना भाई, फोड़े होती ना भाई, उससे पीप निकलता है ना भाई, ये सब भी होती ना। उस आग को जो है कुएं से बुझाते थे तो उनकी जख्मों से निकलता हुआ पीप, उनकी जख्मों से निकलता हुआ खून जो है बुझाता था। तो हज़रत उमर फारूक जब खलीफा बने, एक दिन दरबार में खब्बाब बिन आरत आती, हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु को जो है वो वाक़या याद आता है, उनकी तकलीफ़ याद आती है। खब्बाब एक मर्तबा जो है तुम्हारी पीठ को दिखाओगे थे, तुम्हारी पीठ को दिखाओगे थे, खोल को देखो तो क्या जब के निशान है, आपको भी वैसा अच्छे पीठ भर जो है वो जख्मा वैसे अच्छी, तो कितना सताए रहना। हालांकि उमर की खिलाफत का दौर का तो कम से कम ये जो 20 साल, फिर बाद में कम से कम 5 साल, 25 साल के बाद भी उनके पीठ के ऊपर वह जख्मों के निशान जो है सुराखा इसी तरह मौजूद है। किस तरह सताए रहना। और एक शख्स थे सुहैब रूमी, ये भी जो है गुलाम थे, रूम के रहने वाले थे, बाद में जो है सफ़र में गए हैं तो दूसरे ने जो है गुलाम बनाकर इनको बेच डालती। इस तरह जो है इन्होंने मक्का का आती, वहाँ पे कुल्मी का काम करते थे। क्या करते थे? कुल्मी का काम, लोहे वगैरह जलाना, कड्डियाँ वगैरह बनाना, असले वगैरह तैयार करना। इन्हों भी ईमान लेकाती। इनको वो जो कड्डियाँ उन्होंने कुल्मी में है देखो जलाकर हैम पे जलाते थे, सिर के ऊपर, सिर के ऊपर उनकी बाला पकले को उखाड़ते थे, उनके सिर के ऊपर जलाते थे। तकलीफा पायस दिन पाई। एक मर्तबा जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते, या रसूलल्लाह कितने दिन है तकलीफा, कब आती है अल्लाह की मदद, कब आती है अल्लाह की मदद। कब बोले तो अल्लाह क्या बोलता है मालूम कुरान में, बहुत सख्त की आयत, अगर वो पढ़े तो हमें वाकई मोमिना है क्या नहीं है हमें खुद कन्फ्यूज हो जाती। अल्लाह फरमाता है ये तकलीफ़ा के बावजूद हुजूर के पास जाती हैं, या रसूलल्लाह कितने दिन ये तकलीफ़ा, कब आती है अल्लाह की मदद का। तो अल्लाह कुरान में फरमाता है क्या तुम्हें जन्नत में यूं ही जाना समझी। अल्लाह अकबर, क्या बोलता है, क्या जन्नत में बस यूं ही जाती तुम्हें। हालांकि अल्लाह ताला अभी तुम्हें पिछले लोगों की तरह आजमाया नहीं, तुम्हारे से पहले लोगों को ईमान लाने के ऊपर जिस्म के 2 टुकड़े करते थे, जिस्म के 2 टुकड़े करते थे और लोहे की कंगी से उनकी चमड़ी उतारते थे। ये आता है देखो तुम्हें लोहे की कंगी का, तो इसकी मिसाल वो जो भैंसा वगैरह करने कचरा काटने एक लोहे की झाड़ू के जैसा हाथी देख, ये इससे जो है पीठ का जो है चमड़ी उतारते थे। अब तक तुम ना कभी क्या भी होया नहीं, अभी अल्लाह ताला तुम ना का आजमाया नहीं, तुम में से मोमिना का भी अल्लाह पहचाना नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। अब हमें कांग जाना बोलो, हमारे आमाल क्या है, हमारे मुसीबतां क्या है। हमें आज के दिन बस ये दावा कर लेते हैं मैं फलाना ये काम करूँ भाई, मैं आशिक रसूल हो गए हूँ, अब मैं एक फलाना काम कर लिया हूँ, ना फर्ज था ना वाजिब था ना सुन्नत था, मैं अब एक काम कर लिया हूँ, मुझे
थोड़े लोगों का सहारा मिल गया है, अब मेरी नाम जो है आशिकाने रसूल की लिस्ट में चल गया है और मैं मोमिनों में से आला मोमिन हूँ, जन्नत मेरे लिए वाजिब हो गया समझते हैं। हालांकि अल्लाह ताला के रसूल जो ही उनकी मौजूदगी में सहाबा इकराम को इन मुसीबत से गुजरना पड़ता था, फिर भी अल्लाह कहता है अभी क्या आजमाई तुम्हें, अभी क्या परेशान है। देखिए तुम्हारे से पहले लोगों को ये हाल थे, है ना। मूसा की सीरत पढ़ो, कुरान उठाओ, सूरा ताहा पढ़ो, सूरा खसस पढ़ो। जो जादूगर जो है मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान लगाती, क्या बोलता है फिरौन उन्हें, तुम्हें अगर फिर वापस में दीन में हमारे दीन में नहीं आए, मूसा की तकजीब ना करे तो मैं तुम्हें सूली चढ़ाऊंगा और एक तरफ हाथ काट डालूंगा, एक तरफ का पैर काट डालूंगा। करे नहीं का उन्हें, तो क्या बोलते जादूगर, तू कुछ भी कर ले, तू कुछ भी कर ले, हमें रसूल यानी मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान लेके, मूसा के रब के ऊपर ईमान लेके, हमें हक वाजे होने के बाद हमें जो है पीछे हटने वाले, उन्हें वैसा करता है। और अल्लाह से दुआ करती, अय अल्लाह हम नाको मोमिनों में दर्ज फरमा और हमें सब्र अता फरमा। तो अल्लाह फरमाता है अभी क्या भी होया नहीं तुम नाको, अभी मैं आजमाया नहीं, अभी बल्लाक चलना, अभी इसके बाद जो है हिजरतें करना, तकलीफा उठाना, जंगे लड़ना, इसके बाद जागो तुम्हारा दीन मुकम्मल होने का। कब? लास्ट में।